हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम अमित शर्मा है और इंग्लिश सूत्रा से। शायद आप में से कुछ लोगों ने मुझे पहले देखा होगा, जानते होंगे। आज मेरा मकसद यहाँ आने का केवल ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि 4 जनवरी जून को आपका एक पेपर हुआ था यूपी टीजीटी इंग्लिश का, जिसका फॉर्म आया था 2022 में। यानी कि 4 साल बाद वो एग्ज़ाम हुआ। और उस एग्ज़ाम में अबाउट आयोग को तो आप लोगों ने 37 क्वेश्चन बोले, लेकिन नियर अबाउट 42 क्वेश्चन, 37 से 42 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि उसमें आउट ऑफ सिलेबस है। पहले स्टूडेंट्स ने बोला कि वो जो टफ पेपर है वो टफ नहीं था, वो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। तो वो टफ होने का मतलब नहीं है। टफ होने का मतलब होता कि वो आपके जो सब्जेक्ट है उसी में से आता, जो सिलेबस दिया था उसमें से वो कुछ भी पूछते, और वो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होता तो शायद वो टफ होता। वो टोटली आउट ऑफ सिलेबस था। और उसी को देखते हुए स्टूडेंट्स ने, कुछ टीचर्स ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि इसके लिए मुहिम करी जाए कि इस पेपर को कैंसिल करा के री एग्जाम कराया जाए। और उसी के लिए 16 जून को आयोग को एक ज्ञापन भी दिया गया था कि भाई इस पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं, आप इसको कैंसिल करके री एग्जाम के लिए करें। और आयोग के उप सचिव जी ने बोला था कि वो अभी बुला रखा है उनको, एक्सपर्ट को, दे विल चेक इट आउट, और उसके बाद वो आपको बताएंगे क्या कंक्लूजन है। अब इस बीच में जो लोग इस मुहिम में थे वो खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते थे, तो वो अपनी कोशिश पूरी करते रहे। तो उसी इसी मुहिम में, क्योंकि अगर आयोग कुछ ना दे इस पे डिसीजन, और वो मान ले कि नहीं जी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है और हम तो रिजल्ट घोषित कर रहे हैं, तो जो बच्चे 4 साल से मेहनत कर रहे थे, हम लोगों ने भी, जितना दुख आप लोगों को हुआ उतना ही दुख टीचर्स को भी हुआ, क्योंकि 4 साल से वो आपके साथ लगे हुए थे। ठीक है। और कई टीचर्स जब स्टूडेंट्स बाहर निकले एग्जाम दे के, तो आंखों में आंसू थे उनके, क्योंकि उनकी 4 साल की मेहनत एकदम से खराब हो गई। तो आज मैं इसलिए आया हूं आज यहाँ पर कि आपको ये बताने की, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग हैं जो इस मुहिम को बढ़ाना चाहते हैं और पूरी शिद्दत से वो बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं इसमें काम। लेकिन उन्हें जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, वो लोग सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। रीजन बीइंग, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमारे तो 90 क्वेश्चन सही हैं, तो हमें क्या जरूरत है। कई सोच रहे हैं कि हम तो इतनी दूर हैं, हम कैसे सपोर्ट करें। कई लोग प्रयागराज में हैं, वो नहीं जाना चाहते। भाई 44,000 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया था, तो क्या 4,000 बच्चा भी उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और जब अगर इसमें कुछ होगा तो सबका ही भला होगा अगर ये एग्जाम होता है तो। क्योंकि अभी जो बनेंगे टीचर्स, एक बात है, वो तुक्के के टीचर्स होंगे। क्योंकि जो भी बन के 90 ला रहा है, 85 ला रहा, मैं नहीं कहता। एक बात हो रही थी कि जिन लोगों ने डीएसएसबी की तैयारी कर रखी है, या नेट की तैयारी कर रखी है, जेआरएफ की तैयारी कर रखी है, उनका एग्जाम अच्छा हुआ है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जब यूपी टीजीटी का एग्जाम था, तो जब आप लोग पढ़ते हो तो आप सिलेबस पढ़ते हो, तो नेट जेआरएफ वालों को, डीएसएसबी वालों को नहीं पता था कि इसमें नेट जेआरएफ की, तो वे भी पूरे दिमाग से डीएस यूपी टीजीटी के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रहे थे। वो बात अलग है, उनके कुछ क्वेश्चंस उन्हें याद होंगे, लेकिन अगर वो मेहनत उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एकदम से सारे क्वेश्चन 47 के 47 क्वेश्चन कर लें। 5-6 क्वेश्चन वो कर लेंगे, 10 कर लेंगे, उसके बाद वो भी तुक्के लगाएंगे। तो इसमें तुक्काबाजी ज्यादा है रेदर देन कि आपकी मेहनत दिखेगी। तो इसीलिए आज जो मैंने वैसे बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, आदित्य सिंह और विवेक ओबराय। ये प्रयागराज से ही हैं। ये दोनों बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। ज्ञापन इन्होंने दिया, इन्होंने टीचर्स को कलेक्ट करा, टीचर्स से मिले, स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, जस्ट कि ये पेपर किसी तरह कैंसिल हो जाए और री एग्जाम आप लोगों का हो जाए, कि आपको अपनी जो रिजल्ट मिले वो आपकी मेहनत का मिले, कि हाँ जी, हम अगर हारे हैं या जीते हैं तो अपनी मेहनत के बूते पे जीते हैं, ना कि तुक्के पे। तो उसी में आज हमने थोड़ी सी इंग्लिश सूत्रा ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करा। मैं ये खाली इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि आपको ये पता रहे कि हाँ, हम भी स्टूडेंट्स के साथ हैं, कंट्रीब्यूशन हम भी कर रहे हैं। आप लोगों में से जो भी जैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मोरली सपोर्ट कर सकते हो उनके साथ। प्रयागराज में 25 तारीख को उन्होंने दोबारा से आंदोलन रखा है। जो लोग प्रयागराज से हैं, आसपास के एरिया से हैं, भाई आप मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते, दूर से हो पास से हो, तो आप जाके उनके साथ
बैठ सकते हो। 16 तारीख वाले आंदोलन में या जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया था उसमें लोगों ने बोला था कि आपने परमिशन नहीं ली, आपके डंडे पड़ जाएंगे। वहां पर सब स्टूडेंट्स अपना आई कार्ड लेके गए थे, पुलिस का एक भी डंडा किसी भी स्टूडेंट पे नहीं चला। अगर आप जेन्युइन हो, आप अपना आई कार्ड लेके जा रहे हो, आप ज्ञापन देने जा रहे हो, आप वहां पर धरना प्रदर्शन या हाय जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने जा रहे हो, आप केवल उन्हें अपना ज्ञापन देने जा रहे हो, अपनी परेशानी बताने जा रहे हो एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने भी अपना वो करा है योगदान। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि हम आप लोगों के पूरे सब साथ में हैं कि किसी तरह ये पेपर कैंसिल होके दोबारा से री एग्जाम हो। ये है आदित्य कुमार सिंह, जिनका वो पेमेंट जा रहा है, जो ये विवेक ओबराय और आदित्य कुमार सिंह लीगल मैटर देख रहे हैं, वहाँ के वकील से बात कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो एक आध दिन में रिट भी दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको सपोर्ट चाहिए। बीइंग अ टीचर हम भी कर रहे हैं और बाकी टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी है, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी आपकी हेल्प हो सके आप वो हेल्प करिए। rather than कि भाई हम ये नहीं कहूंगा कि आप जाके खाली पैसा ही दीजिए उन्हें। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको चीजों के बारे में पता भी चलेगा। देखिए, जब अगर भला होगा ना तो सबका होगा, खाली एक जने का नहीं भला होगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जाके उनकी हेल्प कर सके। 25 तारीख को दोबारा से आयोग जा रहे हैं ज्ञापन देने, पता करने कि जो ज्ञापन दिया गया था कि अगर कोई रिपोर्ट आई है कि नहीं आई। यूट्यूब पर बहुत से टीचर्स ने अपना ऑलरेडी दे दिया है कि भाई इसकी कट ऑफ ये है। इंग्लिश सूत्रा ने कोई कट ऑफ कभी भी नहीं दी, ना आंसर की दी, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को माना ही नहीं कि ये जेन्युइन पेपर आंसर की जो आएगी अगर आयोग मानता है। लेकिन अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, इस चीज के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, तो आगे के बारे में कुछ नहीं पता। तो लड़ना है, बाकी तो आयोग जैसा करेगा भाई, उनकी मर्जी। लेकिन उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भी आवाज बननी पड़ती है, और जब तक आवाज बनोगे नहीं तब तक पहुंचेगी नहीं। तो बस आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग जितना कोशिश करके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों के नंबर यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आदित्य का भी और विवेक का भी। जिसको आप चाहो कॉल कर सकते हो या उस व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके नंबर पे ऐड कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये नंबर है ये है आदित्य, इनका नंबर है 94535008 94535008। एक बार चेक कर लेता हूँ, 94533500। और दूसरे हैं विवेक, इनका नंबर है 94532104 तो आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, ये आपको ऐड कर लेंगे। जैसा भी आप सपोर्ट कर सकते हो, मॉरल, फाइनेंशियल। देखिए, फाइनेंशियल मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट की अपनी कंडीशन होती है, लेकिन अगर आप मॉरली भी सपोर्ट करते हैं, आप अपनी आवाज भी उठाते हैं। भाई, इन लोगों ने जब ग्रुप बनाया था, ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, तो इन लोगों ने सबको मैसेज करा कि भाई आप ऑब्जेक्शन रेज करो, ऑब्जेक्शन रेज करो। जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आयोग के पास जाएंगे, आयोग को पता चलेगा। आयोग को पता भी चला, आयोग ने ज्ञापन भी लिया। और पिछले 16 तारीख को जब इन्होंने दिया था तो उसका वीडियो भी डाला होगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो उसमें
उस सचिव साहब ने बोला भी कि हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं एक्सपर्ट से, लेकिन फिर वही बात होती है, यूट्यूब पे कई टीचर्स आगे खाली कि भाई 27 को और 28 को और 2 को और 5 को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत है तो गलत को ठीक करा जा सकता है, मगर वो तभी होता है जब पब्लिक, आप लोग आवाज उठाओगे। अगर आप उस चीज को मान के बैठ गए, नहीं ये तो हमारा, यही हमारा नसीब है कि हमारा नहीं होना था, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। टीचर्स लिमिटेड हैं, खाली 50 टीचर, 10 टीचर, 30 टीचर जाके आपके भरोसे नहीं लड़ सकते, आपके लिए नहीं लड़ सकते। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी आवाज उठाओ, आवाज तो पहुंचाओ। आपने देखा होगा हर कोई धरने पे बैठता है, लीडर नहीं बैठता, लीडर एक ही होता है कोई वहां पर, बाकी बैठती जनता या पब्लिक ही है, चाहे स्टूडेंट्स भी बैठते हैं। यूपीएससी ने जब 2 डेज का करा था तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, तभी एक दिन की पाली हुई है वो एग्जाम्स में। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो उसके लिए आवाज उठाइए। थैंक यू।